तो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द इन्वेस्टेडर। तो अगर आपको बैंक निफ्टी में एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो फिर आपको डेली पोस्ट मार्केट एनालिसिस आपको करना पड़ेगा। ठीक है, जो सेटअप मैंने दिए है उसके हिसाब से आपको डेली में एनालिसिस करना ही है। ठीक है, डेली आपको पोस्ट मार्केट एनालिसिस करना है। सो इफ़ यू रियली वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल बैंक निफ्टी ट्रेडर देन आपको डेली 15 मिनट से 30 मिनट आपको पोस्ट मार्केट एनालिसिस के लिए देना ही पड़ेगा। ठीक है, अब पोस्ट मार्केट एनालिसिस में आपको करना क्या है कि आपको देखना है कि कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो मार्केट में एक्चुअली आज उसने काम किया। ठीक है, लाइक देखो, ये ओआई का आपने सेटअप देखा था, राइट। देखो, वी वेब के नीचे मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, फिर वी वेब के आसपास उसने एक इनिशियल उसने एक फर्स्ट सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट ब्रेक करने के बाद मार्केट नीचे गया, फिर उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे एक सपोर्ट ही लिया। ठीक है, फिर सपोर्ट लेने के बाद मार्केट कंटिन्यू से ऊपर जाता रहा। ठीक है, सो जैसे कि हमने ओआई के सेटअप में देखा था वी वेब प्लस 20 में। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला भी था कि 15 मिनट का अगर टाइम फ्रेम होगा तो फिर जब भी 20 में आएगा तो फिर मार्केट में आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट इसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से रिस्पेक्ट करता है। ठीक है, तो देखो किस तरीके से 50 को रिस्पेक्ट किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया एंड उसके बाद मार्केट कंटिन्यू ऊपर जाता रहा। ठीक है, तो उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि वो मैं आपको दिखा देता हूँ सीधा। देखो, प्राइस की अगर ये ऐसे ऊपर जा रही है एंड उसके बाद अगर हम आप देखोगे यहाँ पे तो ओ आई पी कंटिन्यूस ऊपर ही जाता रहा। ठीक है, यानी मार्केट जैसे ओपन हुआ था वहाँ से कंटिन्यू मार्केट में अप ट्रेंड ही चल रहा था। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कोई भी मतलब इस तरीके से एक डाउन ट्रेंड का कोई यहाँ पे सिनारियो बना ही नहीं आज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर काइंड ऑफ कैमर जरूर बना था, लेकिन उसका कोई फॉलोअप भी नहीं आया, यानी उसका नेक्स्ट कैंडल देखो, अगर इसको मार्केट को यहाँ से नीचे आना होता तो फिर मार्केट क्या करता यार, इसके नीचे भी एक रेड कैंडल बना देता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई फॉलोअप नहीं आया। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, ये कैंडल यहाँ पे कैंसिल हो गई, यानी यहाँ पे जो सेलिंग का प्रेशर यहाँ पे आ सकता था वो वहाँ पे कैंसिल हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए मार्केट कंटिन्यूस ऊपर ही जाता रहा, यानी प्राइस अप वाई भी अप। इसका मतलब क्या है कि मार्केट में आज कंटिन्यू ओपन जब से मार्केट हुआ था तब से मार्केट में एक लॉन्ग बिल्डअप हो रहा था। ठीक है, ये हमने देख लिया ओ आई के सेटअप्स के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अब आप यहाँ पे थोड़ा और लो टाइम फ्रेम में जा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे प्राइस को अच्छी तरीके से यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हो। ठीक है, अब प्राइस का बिहेवियर किस तरीके से था उसको आप यहाँ पे एनालाइज कर सकते हो, भी आपको करना है। ठीक है, मुझे ये सब आता है लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो इसको आप आपको किस तरीके से फॉलो करना है, देखो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे। आप कुछ इस तरीके से ट्रेन लाइन बना सकते हो। ठीक है, अब ट्रेन लाइन बनाई फिर उसके बाद देखो मार्केट कोई यहाँ पे सेम तरीके से पैटर्न बना रहा है क्या, इस तरीके से आपको चीज़ें फॉलो करिए। ठीक है, अगर आप डेली इस तरीके से नई चीज़ें ट्राई करोगे, आप कुछ मार्केट में ढूंढने की कोशिश करोगे तो फिर आपको ज़रूर कुछ ना कुछ बैंक निफ्टी के सीक्रेट्स अपने आप पता चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मार्केट में सारी चीज़ें फॉलो करनी है। तो इस तरीके से मैंने ओ आई का सेटअप आपको दिखा दिया। फिर आते हैं हम हमारे दूसरे सेटअप के ऊपर। ठीक है, अब देखो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था, अब जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर बैंक निफ्टी अगर दोनों कोई किसी दो सुपर ट्रेंड में अगर मार्केट ट्रेंड करता है तो फिर आपको क्या करना है, आपको एक लॉन्ग मतलब बड़ी लॉन्ग पोजीशन बनानी नहीं है। ठीक है, यानी अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते हो तो फिर आपको छोटे टारगेट रखने चाहिए। आप छोटे इन द सेंस ये 5-10 रुपये के टारगेट भी नहीं। ठीक है, वहाँ पे जो हम प्राइस एक्शन भी देखते हैं उसके हिसाब से भी आपको करना है, एंड जो हमारे सेटअप एंड रेजिस्टेंस जो कि हमने ये 45 मिनट वाला जो सीखा था उसको भी आपको फॉलो करना है। ठीक है, ये सेटअप मैंने यहाँ पे लगा दिया है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे भी अगर 15 मिनट लगा देता हूँ, ठीक है, तो 15 मिनट के हिसाब से अगर हम यहाँ पे देखेंगे, सॉरी, तो देखो मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ था, वहाँ से यहाँ से देखिए आप, तो देखो जो सेटअप मैंने सिखाया था कि अगर प्राइस तीनों सुपर ट्रेंड के ऊपर ही, इसका मतलब यहाँ पे एक लॉन्ग ट्रेंड बन सकता है। ठीक है, यानी एक लॉन्ग आप एक लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे बैंक निफ्टी में बना सकते हो। ठीक है, एंड अगर आपकी पोजीशन ऑलरेडी बन चुकी है तो फिर आप उसको क्या कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, सो इस तरीके से आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको मार्केट में सारी चीज़ें जो फॉलो करनी। ठीक है, अगर 5 मिनट में भी अगर हम देखेंगे तो देखो जब मार्केट इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू किया इसने, करीब देखो ये 11:25 की कैंडल है, उसके बाद देखो मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू ऊपर ही जाता रहा। ठीक है, यानी मार्केट यहाँ पे 31,000 से गया करीब 31,600, सॉरी 31,600 367। ठीक है, यानी 360 पॉइंट की आपको यहाँ पे भी रैली मिल गई। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंटिन्यू मार्केट तीनों सुपर ट्रेंड के ऊपर ही ट्रेड कर रहा था। ठीक है, यानी मार्केट क्लोजिंग के टाइम तक उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा था। तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ें जो उसको फॉलो करना। ठीक है, तो ये सेट भी हमने देख लिया। अब वहाँ पे क्या करना आपको,
इसके साथ भी आप जो इंडिकेटर हम देखे उसके साथ भी आप उसको एनालाइज कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है हमारा 3 मिनट का सेटअप, ठीक है। सॉरी, इसके बाद आता है हमारा 1 मिनट का सेटअप, जहाँ पे हम 3 मूविंग एवरेजेस यूज़ करते हैं, ठीक है। 3 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि इस तरीके से हमारे सेटअप ने यहाँ पे काम किया था, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो देखो करीब इसके आसपास, अब यहाँ पे हमारा जो एक 1 मिनट का सेटअप है वो आप पे काम आया था, ठीक है। तीनों ने एक साथ इसमें बाय सिग्नल दिया था, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बोला था कि तीनों अगर एक साथ ऊपर जाते हैं तो फिर यहाँ पे आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से बाइंग कर सकते हो, ठीक है। यानी आपको एक ज़बरदस्त अप ट्रेंड मिल सकती है, यानी बहुत फास्ट मूवमेंट आपको मिल सकती है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो देखो मार्केट में एक्चुअल हुआ क्या था आज। मार्केट एक बड़ी कैंडल बनी, ठीक है। उसके बाद मार्केट कंटिन्यू थोड़ा सा एक बहुत ज़बरदस्त वोलेटाइल था, लेकिन बहुत लोगों को एक डर लग रहा था कि मार्केट अब यहाँ से सीधा नीचे गिरा, ठीक है। लेकिन मैंने करीब 9:20 यहाँ पर हमने कॉल बाय किया था, ठीक है। उस जो कॉल था हमने करीब बाय किया था 150 या 160 के आसपास बाय किया था, जिसको हमने करीब 260 तक लेके गए थे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखो इसी कैंडल में बाय किया था, यहाँ से मार्केट एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से ऊपर गया। आई थिंक हमने 165 के आसपास बाय किया था, वो कॉल हमने करीब 250 के आसपास जाके बुक किया था, ठीक है। तो देखो फिर उसके बाद देखो यहाँ पे क्या ज़बरदस्त मूवमेंट हमें देखने को मिली। हमारे जो 3 MA का सेटअप है हमारे 1 मिनट का, वहाँ पे उसने हमें बाय सिग्नल दिया, ठीक है। फिर उसके बाद देखो मार्केट ने क्या है यहाँ पे, अगर हम यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे सो 30,860 से मार्केट कहाँ तक गया, 860 से करीब 31,060 के आसपास, ठीक है। यानी करीब हमें 200-300 पॉइंट की मूवमेंट हमें यहाँ पे भी देखने को मिली, सॉरी 200 पॉइंट का मूवमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिली। फिर उसके बाद देखो जैसे मैंने बोला था आपको कि ये स्विंग लगने के बाद अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो फिर यहाँ पे फिर से हमें एक बार ज़बरदस्त मूवमेंट देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो सिमिलर तरीके से अगर आप यहाँ पे देखोगे तो देखो मार्केट जैसे मैंने आपको कहा था कि मार्केट उसके बाद थोड़ा सा नीचे आता है, एंड नीचे आने के बाद देखो आपने यहाँ पे बाय कर दिया, फिर आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, एक तो यहाँ पे होगा या फिर इसके नीचे होगा, ठीक है। अब मार्केट वोलाटाइल होगा तो इसकी इसके नीचे होगा, ठीक है। यानी यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस होगा। अगर देखो बाइंग प्राइस कहाँ पे हमारी 860 के आसपास, एंड यहाँ पे जो स्टॉप लॉस बन रहा है करीब 790 के आसपास, ठीक है। 790 भी नहीं, हम राउंड फिगर मान लेते हैं 800 के आसपास, यानी ठीक है 60 पॉइंट का हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस बन रहा था। लेकिन कब, वोलाटाइल मार्केट में। अब यहाँ पे ट्रेंड ऑलरेडी अप था तो फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसके आसपास आपका स्टॉप लॉस लगा सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपको थोड़ा प्रॉफिट बुक करना है, ठीक है। आपको थोड़ा प्रॉफिट बुक करने के बाद जो बाइंग के आसपास आपने यहाँ पे बाइंग किया था उसके आसपास आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना है, ठीक है। एंड जब इसका स्विंग ब्रेक हो जाता है तो फिर आपको यहाँ पे और पोजीशन ऐड करनी है, ठीक है। एंड उस अब इस कंडीशन में आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अगर मार्केट थोड़ा सा स्टेबल है तो फिर यहाँ पे, एंड वोलाटाइल हो तो फिर यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि आपकी बाइंग पोजीशन ऑलरेडी यहाँ पर बन चुकी है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे जो ज़बरदस्त मूवमेंट यहाँ पे हुई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जैसे स्विंग ब्रेक किया मार्केट ने, यानी 31,050 से मार्केट फिर एक बार गया करीब 31,367, ठीक है। तो यानी एक फिर से एक बार हमें यहाँ पे 300 से 350 पॉइंट की रैली देखने को मिली, ठीक है। फिर उसके बाद देखो मार्केट ने एक और हाई लगाया, फिर जैसे ही इसका भी हाई ब्रेक हुआ एक और हमें एक ज़बरदस्त अप मूव देखने को मिला, ठीक है। तो मार्केट ने आज क्या किया, कंटिन्यू एक स्विंग को, जो स्विंग बन रही थी उसको कंटिन्यू ब्रेक करता जा रहा था, ठीक है। अगर आप लास्ट तक भी देखोगे तो जो भी यहाँ पे स्विंग बना रहा था मार्केट, उसको मार्केट कंटिन्यू ब्रेक कर रहा था, ठीक है। अब देखो यहाँ जैसे कि यहाँ पर भी एक मार्केट ने किया कि एक स्विंग बनाए, उसके बाद देखो मार्केट नीचे आया, जैसे ही फिर से इस स्विंग को ब्रेक किया मार्केट ने, फिर से एक बार बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिली, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा कौन सा सेटअप काम में आया था, यहाँ पे हमारा 1 मिनट का जो स्कैल्पिंग का सेटअप है, अब वहाँ पे आपको काम में आएगा, ठीक है। तो वो भी आप एक्सपायरी के दिन वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पोस्ट मार्केट एनालिसिस करना है, एंड ये आपको डेली करना है, ठीक है। अभी आप जब भी आप पोस्ट मार्केट एनालिसिस करोगे आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगेंगी, आपने कहाँ पे गलती की थी वो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत चीज़ें जो है वो आपको पोस्ट मार्केट एनालिसिस में समझ आएगी। तो आपको डेली इस तरीके से करना ही है, ठीक है। जब तक आप इसको करोगे नहीं आपको खाना नहीं खाना है, ठीक है। कुछ चीज़ें जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी, अगर आप बैंक निफ्टी में सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हो फिर आपको ये चीज़ें जो फॉलो करनी पड़ेंगी, ठीक है। सो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हुई। सो इस वीडियो में इतना फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।